हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिटर्मिनेंट की एक्सरसाइज 2। उम्मीद है आपको डिटर्मिनेंट निकालना तो अच्छे से आ गया होगा। तो आज हम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से समझेंगे। देखिए, पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट्स की, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। क्या मतलब है इफ इट्स रोज एंड कॉलम आर इंटरचेंज? जो हमने मैट्रिसेस में ट्रांसपोज किया था, अगर हम इस डिटर्मिनेंट में वो करते हैं तो जो दोनों के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या रहेगी? बिल्कुल सेम। देखिए, अगर एक डिटर्मिनेंट है, देखिए अगर मैं इसी डिटर्मिनेंट का या ये अनदर डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, मैं इसका ट्रांसपोज करके लिखता हूं। देखिए, पहली रो को पहला कॉलम, दूसरी रो को दूसरा कॉलम, तीसरी रो को तीसरा कॉलम। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखा तो जो इनका आंसर है वो हमेशा सेम रहेगा। जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा वो रहेगा बिल्कुल सेम। आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं, यानी कि इस पे ट्रांसपोज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसके बाद करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। देखिए, इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। अब इसमें अगर मैं R1 इंटरचेंज विद R2 करता हूं, देखिए तो डिटर्मिनेंट पे क्या चेंज होगा कि ऊपर सेकंड रो आ जाएगी और उसके बाद फर्स्ट रो और थर्ड रिमेन अनचेंज, ये बन जाएगा। बट इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूं या एक रो को या किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज करता हूं तो मुझे बाहर एक माइनस लगाना है। ध्यान रखिएगा कि रोज आपस में इंटरचेंज होंगी और कॉलम्स आपस में इंटरचेंज होंगे। अब देखिए, अगर इस डिटर्मिनेंट का आंसर -28 आता है तो रो इंटरचेंज का मतलब है कि मैं कर रहा हूं R1 इंटरचेंज विद R2। तो 6 0 4 2 -3 5 1 5 और -7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? +28। क्लियर है? अब अगर मुझे इसका कॉलम इंटरचेंज करना है कोई, यानी कि कॉलम 1 अगर कॉलम 2 से मैं इंटरचेंज इसका करता हूं तो -3 0 5 2 6 1 5 4 और -7। अगर ये इंटरचेंज होता है तो एक और साइन भी इसके साथ भी एक साइन ऐड हो जाएगा। पहले -28 आ रहा था, अब क्या आ जाएगा? +28। साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज। तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। देखिए, अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की दो रो, देखिए 1 2 3 1 2 3, दो रो सेम है, इसको कुछ अलग दे देते हैं, तो जो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है क्या हो जाएगी? पूरी की पूरी 0। क्यों? देखिए, हम इसका रीजन यही देंगे, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल। अगर आपको चेक करना है तो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो इसका डिटर्मिनेंट 0 ही आने वाला है। आप चेक भी कर सकते हैं करना चाहें तो, बट जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे अपने फर्दर क्वेश्चंस में। देखिए, अब अगर मैं दो कॉलम का एग्जांपल दूं आपको, 5 6 7 5 6 7 2 3 5। अब देखिए, इसमें भी C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हम चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। देखिए, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और ए कॉलम आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। देखिए किस टाइप से, अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सारे ही एलिमेंट 0 होंगे तो उसका भी डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। क्या होगा? 0। क्लियर है? अब अगर किसी कॉलम से भी हम बोल सकते हैं ऐसे, अगर 0 0 0, देखिए अब जो कॉलम 2 के सारे एलिमेंट हैं वो क्या हैं? 0, तो पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। क्लियर है? अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब चलते हैं फर्दर प्रॉपर्टीज की तरफ। मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट बाय अ कांस्टेंट और अ स्केलर। देखिए किस तरीके से करेंगे हम। 2 3 4 5 6 7 8 9 1। अगर अब मुझे इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है
तो ये 5 मैट्रिसेस में क्या होता था कि ये हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, बट डिटर्मिनेंट में ये किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर एक ही कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब अगर मैं चाहता हूं कि 5 रो 1 से मल्टीप्लाई हो या किसी भी रो 2 से मल्टीप्लाई हो, तो सिर्फ उसी के 3 एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई होगा। अब इसको मैं कर रहा हूं रो 1 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए 10, 25, 40 और बाकी जो 2 रो हैं वो रिमेन अनचेंज्ड। ये आएगी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स देन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। देखिए क्या है इसका मतलब, अगर डेल्टा है a प्लस बी 2, 3, c प्लस डी 5, 6, e प्लस एफ 3, 4। देखिए इस तरीके से अगर इसको रिप्रेजेंट किया गया है तो हम जो इसके ऊपर वाले 2 नंबर्स हैं या जो अलग अलग इनको हम डिस्पर्स कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं अब इसके 2 डिटर्मिनेंट बना दूंगा। देखिए a 2, 3, c 5, 6, e 3 और 4। और ये जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं देखिए जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये जो बाद वाले टर्म्स हैं इसके लिए मैं एक अलग मैट्रिसेस बना रहा हूं। ये जितने भी मैं आपको प्रॉपर्टीज इसकी बता रहा हूँ ये हमारी अभी डिटर्मिनेंट्स के अंदर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन टाइप क्वेश्चंस आएंगे, हम ये उसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी आप इनको सीख लीजिए कि ये हैं क्या क्या, उसके बाद हम इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है कि यहाँ पे जैसे 2-2 नंबर्स अगर सेम रो के अंदर या किसी सेम कॉलम के अंदर 2-2 नंबर्स की 2-2 टर्म्स हैं तो मैं उनके बेस पे एक एक टर्म्स के 2 अलग अलग डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। देखिए Using the property of determinants and without expanding in exercise 1 to 5 prove that। देखिए अब हमको इन जो 1 to 5 क्वेश्चंस हैं हमको इसमें कुछ प्रूव करना है। लगभग सब में ही 4 में 0 प्रूव करना है हमको इनको, और हमें एक्सपेंड नहीं करना। एक्सपेंड का मतलब जो हम डिटर्मिनेंट खोलते थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से वो हमको नहीं खोलना है, बस हमको प्रॉपर्टीज का यूज करके इसको 0 बनाना है इन दोनों को। जैसे तो 0 बनाने के देखिए क्या क्या तरीके थे, या तो हमारी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं, या फिर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो भी उस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। तो देखिए करते हैं स्टार्ट उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए। देखिए अब देखिए अगर 2 प्लस वाले थे तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि मैं इसके 2 डिटर्मिनेंट बना सकता हूँ। देखिए मैं बनाता हूँ 2 डिटर्मिनेंट इसके, x y z a b c। देखिए पहली ये जो कॉलम है एक तो मैं इसी का बना रहा हूँ एक्स वाई जेड का, और नेक्स्ट वाले में ये 2 कॉलम तो बिल्कुल सेम, और ये ए बी सी एज इट इज सेकेंड वाला। देखिए क्या बनाया मैंने, अब मैं इसमें पहले तो एल एच एस लेकर चला हूँ, तो मैंने एक्स वाई जेड अलग कर दिए, ए बी सी अलग कर दिए। क्लियर है। अब इसके अंदर देखिए C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट क्या हो गया इसका 0 बन गया। और यहां पर C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम अगर सेम एलिमेंट हैं या उनकी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, सारे के सारे सेम नंबर्स हैं, तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा डिटर्मिनेंट। क्लियर है। बस ये दोनों 0 हो गए, और 0 + 0 हम सबको पता है 0, जो कि इज इक्वल टू RHS है। हेंस प्रूव्ड। हमने एक्सपेंड भी नहीं करा और सिर्फ यूजिंग प्रॉपर्टीज हमने क्या किया, इस डिटर्मिनेंट को 0 बनाया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए जैसे हमने मैट्रिसेस में क्या किया था, रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे या कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस किए थे। अब डिटर्मिनेंट्स में हम एक ही क्वेश्चन में चाहे हम रो लगाएं, चाहे हम कॉलम लगाएं, चाहे हम दोनों लगा लें, हमारी मर्जी है। वो हमारी नीड के हिसाब से है कि हमें किस स्टेप में रो को चेंज करने की जरूरत है और किस स्टेप में कॉलम को चेंज करने की जरूरत है। तो ये सब कुछ हमारे हाथ में है इस बार, और ऑपरेशन बिल्कुल सेम उसी रिलेटेड से है, मल्टीप्लीकेशन का, एडिशन का, या स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी है, या दोनों का भी है। देखिए अब मुझे अगर इसको 0 बनाना है तो 2 ही तरीके थे, या तो 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 में कन्वर्ट हो जाएं। देखिए अगर मैं रो के अंदर लगाते हैं, देखिए R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। मैं क्या कर रहा हूँ, R1 के अंदर ये तीनों के तीनों ऐड कर रहा हूँ। देखिए करते हैं, इन सबको ऐड करके लिखते हैं A - B + B - C + C - A। क्लियर है। यहाँ पर B - C + C - A + A - B,
सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और ए माइनस बी माइनस सी, सॉरी थर्ड वाला। और नेक्स्ट वाले जो हैं बचे हुए बिल्कुल सेम रहेंगे। देखिए ये भी मैं यहाँ पर भी LHS ही लेकर चल रहा हूँ। देखिए आपको वैसे स्टेप करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने थोड़ा सा डिटेल में लिख के बता रहा हूँ। देखिए B से B कैंसिल, C से C कैंसिल, सॉरी A से A कैंसिल, यहाँ पर भी B से B कैंसिल, A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, A से A कैंसिल, B से B, C से C। देखिए सारे के सारे खत्म होकर क्या बन गए, 0। B माइनस C, C माइनस A और A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। देखिए ऑल एलिमेंट्स ऑफ R1 आर 0, देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन गई हमारी, 0। और ये आ गया इज इक्वल टू RHS। हमने एक्सपेंड भी नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज किया और हमने इसको 0 प्रूव कर दिया। क्लियर है? तो अब इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन में भी हमको इसको कन्वर्ट करना है 0 में। वही दो तरीके हैं हमारे पास, या तो एक रो या कोई भी एक कॉलम 0 हो जाए, या फिर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। देखिए अब यहाँ पर देखिए बनता तो नहीं है अभी तक। देखिए क्या करते हैं, अभी हम कुछ भी नहीं बन रहा। देखिए अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, इसको थोड़ा सा ब्रेक करूंगा, 65, 75 और 86 को। देखिए 7 9 का क्या होता है, 7 × 9 63 और +2। देखिए मैंने 65 को ब्रेक किया है इस तरीके से, 7 9 63 +2। क्लियर है? अब 8 9 कितना होता है, 72। 75 में 72 गया तो क्या लिखूंगा मैं, +3। अब 9 9 81 और यहाँ क्या लिखूंगा, +5। देखिए अब आप पूछेंगे कि आपने ये किया क्यों। देखिए अभी क्या है, आपने 1-2 क्वेश्चन ही किया और आपको आइडिया नहीं लग रहा कि हमको किस वे में किस चीज को किस तरीके से ब्रेक करना है। तो अभी जब तक आप एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ये जो सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें 0 प्रूव करना है, ये आपको बहुत ज्यादा आसान लगने वाले हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए, फिर आपको सब कुछ आसान लगने लग जाएगा। देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, वही प्लस वाला है तो मैं 2 डिटर्मिनेंट्स बना रहा हूं। देखिए 2 3 5 7 8 9, 7 × 9 8 × 9 9 × 9। और नेक्स्ट डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 5 7 8 9 2 3 5। देखिए अब क्या हुआ, यहां पर तो C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन गई, 0। क्लियर हुआ? ये तो सीधा ही हमने पहले भी कर रखा है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम कोई भी अगर सेम आ जाए तो वो पूरा डिटर्मिनेंट 0 में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया था किसी स्केलर से। अगर मैंने मल्टीप्लाई किया था तो किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से ही कर सकता हूं। इसी तरीके से कॉमन में भी सेम ही होगा कि कॉमन में पूरे डिटर्मिनेंट में से नहीं ले सकता, किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम में से ही ले सकता हूं। वो एक ही बात है, रेसिप्रोकल ही है, कॉमन और मल्टीप्लीकेशन। अब मैं C3 में से 9 कॉमन ले सकता हूं। देखिए क्योंकि डिटर्मिनेंट है तो मुझे पर्टिकुलर किसी एक रो या पर्टिकुलर किसी एक कॉलम से ही कॉमन लेना है। तो देखिए 9 मैंने कॉमन लिया, 9 कॉमन लिया C3 में से, तो बचेगा क्या, 2 3 5। इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा C1 और C2 पे। ये बन गया 7 8 9। अब देखिए यहां पर क्या बन गया, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, तो ये बन जाएगा 0 + 0 क्या बन गया, 0। तो हेंस प्रूव्ड। उम्मीद है आसानी से बिल्कुल आ गया होगा आपको समझ में। देखिए अब नेक्स्ट क्या है, BCC है। तो पहले तो एक बार मैं इस मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करता हूं, देखते हैं उसके बाद क्या होता है, क्योंकि इसको तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, प्लस तो है नहीं, क्या पता बाद में प्लस हो जाए, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो पहले तो मैं एक बार इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, AB + AC, BC + AB, AC + BC। क्लियर है? अब देखिए अगर मैं आपको प्रश्न लगा के दिखाता हूं, C3 टेंड्स टू C3 + C2। मैंने क्या किया, C3 के अंदर C2 ऐड कर दिया। क्यों किया, देखिए यहाँ पे क्या है, AB + AC, एक BC मिल जाएगा। यहाँ पे BC + AB, तो एक AC मिल जाएगा। AC + BC यहाँ पर है तो एक AB मिल जाएगा। यानी कि जो C3 के तीनों एलिमेंट्स है वो क्या बन जाएंगे, AB + BC + C है। देखिए 1 1 1 BC CA और AB, इनके अंदर ऐड कर रहा हूं मैं, AB + BC + AC, AB + BC + AC, AB + BC + AC। देखिए
LHS लेके चल रहे हैं इसमें भी। तो क्या किया मैंने, C3 के अंदर इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये चीज़ तीनों एलिमेंट्स के अंदर आ गई। अब मैं कॉमन तो ले ही सकता हूँ तीनों एलिमेंट से, मैं तीनों एलिमेंट से क्या कॉमन ले रहा हूँ, सेम AB प्लस BC प्लस AC लिया कॉमन, 1 1 1 BC CA और AB। अब यहाँ क्या बन जाएगा 1 1 1, क्लियर है। क्या बनाइए, C1 एंड C3 आइडेंटिकल हो गया, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, क्योंकि सारे ही एलिमेंट क्या है 1 1, तो कॉमन हो गया, देयरफॉर डिटर्मिनेंट क्या बन गया 0, जो कि RHS के इक्वल है। इसी के साथ ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमको ये दो दो वाले दे रखे हैं, यानी कि हर एलिमेंट में कुछ ना कुछ प्लस है, और यहाँ पे जो हमको प्रूव करना है वहाँ पे सारे के सारे क्या है, सिंगल एलिमेंट है। तो देखिए मतलब कि हमको इन सब में दो दो एलिमेंट को कन्वर्ट करके एक एक एलिमेंट में लेकर आना है, कुछ ये मोटा मोटा हिसाब में लगवा रहा हूँ बस, क्योंकि आप इस सिचुएशन में बहुत सारे क्वेश्चन में फंसने वाले हैं। अप्रोक्सीमेटली 5-6 हमारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें आप इसी सेम सिचुएशन में फंसेंगे। तो हमको पहचान करनी है कि हमको इस सिचुएशन में किस किस तरीके से अपने स्टेप लगाने हैं या प्रॉपर्टीज लगानी है। देखिए अब इस कॉलम का सिर्फ इसी कॉलम से ही कोई रिलेशन है। देखिए BC और CA और AB, यानी कि इन्हीं के ही जो एलिमेंट्स है वो आपस में रिपीट है, ना ही इनसे है ना ही इनसे कोई इनका लेना देना है, और इस पर्टिकुलर कॉलम का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो एलिमेंट रिपीट कर रही हैं ये सिर्फ अपने ही कॉलम में कर रहे हैं। ऐसा ही C3 के साथ है, यानी कि इन तीनों कॉलम्स का एक दूसरे के साथ कोई एलिमेंट मैच नहीं करता, उनका सिर्फ अपने ही एलिमेंट के साथ कुछ ना कुछ मैच करता है। तो देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, पहले एक रो में, जैसे कि अब मैं यहाँ पर सबको लेके आऊंगा तो एक के पास सारे के सारे एलिमेंट हो जाएंगे जो उस पर्टिकुलर कॉलम में यूज होने वाले हैं। आप समझिएगा ध्यान से, क्योंकि ये सिचुएशन में आप काफी सारे क्वेश्चन में फंसेंगे। देखिए मैं क्या करने वाला हूं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए क्या होगा इससे, 2B 2C और 2A, यानी कि क्या बना 2A प्लस B प्लस C। ऐसे यहाँ पे 2 ही P 2 Q और 2 R, यहाँ पे क्या बनेगा P प्लस Q प्लस R, और यहाँ पर क्या बनेगा 2X प्लस Y प्लस Z। देखिए क्लियर हो। मैंने क्या किया, एक रो के अंदर या जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट थे तीनों कॉलम्स के, उसके अंदर मैंने जो जो एलिमेंट्स यूज हो रहे थे उस पर्टिकुलर कॉलम में सबका एक कॉम्बिनेशन ले आया। देखिए, और इन दोनों में तो कोई चेंज होगा नहीं। अब देखिए 2 तीनों या पूरे रो 1 के अंदर है, तो मैं 2 कॉमन ले रहा हूं इन तीनों में से। देखिए 2 कॉमन लेके बाहर लिख दिया। रो 1 में से कॉमन लेते हैं डिटर्मिनेंट्स में, ये आपको पहचान होनी चाहिए अच्छे से। अब देखिए अब क्या एक स्टेप लगाएंगे हम कि दोनों में से इसको माइनस कर देंगे। देखिए R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1 और R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1। देखिए इससे होगा क्या कि ये जो दोनों रो हैं ये 2 एलिमेंट से एक एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, वो बहुत आसान तरीका है, बट हमें पहले 2 एलिमेंट से एक एलिमेंट पर जाना है। देखिए तो मैंने क्या किया कि दोनों में से इस जो होल वाली मैंने एक रो बनाई थी उसको माइनस कर दिया। देखिए बनेगा क्या, अब पहले रो 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये सिमिलर है हमारा बिल्कुल एलिमेंट्री ऑपरेशन से, बट वहां पे बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन थी हमारे ऊपर कि हमको एक पर्टिकुलर में सिर्फ रो के ही लगाने हैं या सिर्फ कॉलम के ही लगाने हैं। यहाँ हमारा जब मन करेगा रो पे शिफ्ट कर देंगे, जब मन करेगा कॉलम पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब देखिए मैंने R2 में क्या ऑपरेशन लगाया है, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R1। देखिए क्या होगा यहाँ पे C प्लस A माइनस B और माइनस C। देखिए A से A कैंसिल, C से C कैंसिल, बचेगा क्या माइनस B। देख लीजिएगा आप इजीली, क्या बचा माइनस B। और इसी तरीके से यहाँ पर बचेगा माइनस Q, यहाँ बचेगा माइनस Y, यहाँ पर माइनस C। देखिए R3 क्या है, R3 भी सेम है, R3 टेंड्स टू R3 माइनस R1 माइनस R माइनस Z। देखिए ये सब हो गया। अब देखिए 2 रोज में तो मैंने सारे के सारे एलिमेंट सिंगल में कन्वर्ट कर दिए, क्लियर है। वो हम एडजस्ट कर लेंगे कि हमको कौन सा किस रो में चाहिए। अब रह गई पहली रो। पहली रो के अंदर अगर मैं देखिए सारे के सारे ऐड कर दूंगा, यानी कि R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो देखिए B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, क्या बच जाएगा एक एक एलिमेंट, वो भी A, P और X। देखते हैं R1 टेंड्स टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए अब मैं तीनों को ऐड करता हूँ, 2 तो ऐसे रहेगा बाहर। अब देखिए यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी। देखिए मैंने आपको एक एलिमेंट दिखाया है अच्छे से, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए क्या होगा, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, बचेगा क्या, सिर्फ a। देखिए यहाँ लिख देते हैं a, यहाँ पर p और यहाँ पर x, माइनस b माइनस c माइनस क्यू माइनस आर माइनस वाई माइनस जेड। देखिए अब एक बार मैच कर लेते हैं कि हमें कौन सा किस रो में चाहिए। देखिए बिल्कुल हमारा एज इट इज जिस रो में हमको चाहिए था जो सा एलिमेंट वो सेम आ चुका है, बट क्या है माइनस माइनस ज़्यादा है। तो देखिए एक बार मैं माइनस इसमें से कॉमन ले लेता हूँ और एक बार इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि 2 माइनस कॉमन लिए पर्टिकुलर। बचेगा क्या, ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर और जेड। देखिए इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए एलएचएस जो लेकर चले थे वो आ गई आरएचएस के इक्वल। क्वेश्चन सोल्व हो गया होगा, क्लियर है। देखिए अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6th क्वेश्चन है कि ये हमको एक मैट्रिक्स गिवन, डिटर्मिनेंट गिवन है और हमको इसको इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। अब हमें एक्सपेंड हम कर तो सकते हैं और हमको प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इसके डायगोनल एलिमेंट 0 हैं और ये क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी क्या होता है, हमेशा 0। देखिए अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे। देखिए अगर मैं इसको डेल्टा लेकर चलता हूं, ठीक है, डेल्टा लेकर चला तो मैं, आपको पता है कि अगर कोई भी हम चेंज करते हैं सारे के सारे रोज और कॉलम, यानी कि इंटरचेंज ऑफ रोज और कॉलम जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्या करने वाला हूं, इसके रोज और कॉलम सारे के सारे इंटरचेंज। देखिए क्लियर है, ये मैंने सारे के सारे रो और कॉलम इसके इंटरचेंज किए। अब इसमें से अगर मैं एक माइनस कॉमन ले लेता हूं, देखिए माइनस कॉमन लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बना। अब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा डेल्टा ही तो बन गया। तो डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। देखिए अब इधर जाके डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा क्या बन गया, 0। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। वैसे इसमें कुछ खास प्रॉपर्टी यूज नहीं हुई है, बस एक ही यूज हुई है कि हमने सारे के सारे रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया, बस। उसके बाद हमने डेल्टा को क्या प्रूव कर दिया, 0, और डेल्टा का मतलब क्या था, यही डिटर्मिनेंट। क्लियर है, अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमको किसी भी डिटर्मिनेंट को सोल्व करने से पहले अपने माइंड में क्या रखना है। देखिए हमको पहले ये सोचना है कि किसी भी तरीके से किसी भी एक रो या एक कॉलम में 3 1 बन जाएं, उसके बाद हम 2 0 बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे ये सारे स्टेप्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें मैंने आपको बता रहा हूँ कि हमको अपने माइंड में सोचना क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको एक तरफ डिटर्मिनेंट दे रखा है और दूसरी तरफ क्या प्रूव करना है, 4a² b² c², यानी कि हमको देखिए मल्टीपल्स रखने हैं a b c। अब देखिए कॉमन तो आ ही रहा है, ए बी और सी, और इस तरीके से भी आ रहा है वैसे ए बी और सी। तो आप किसी भी तरीके से कॉमन ले सकते हैं, चाहे पहले आप रो वाइज ले लीजिए चाहे आप कॉलम वाइज ले लीजिए। देखिए मैं ले रहा हूं पहले रो वाइज। देखिए टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली। तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, देखिए ए हमने लिया पहली रो में से, बी लिया दूसरी में से, सी लिया तीसरी में से, बचेगा क्या, माइनस ए बी और सी। देखिए 2 ए में से एक ए ले लिया, यहां से ए ले लिया और यहां से ए ले लिया, ए बी सी बचा, माइनस ए बी सी। यहां से अब हमको बी लेना है तो ए बचेगा, यहां से माइनस बी, यहां से सी। अब यहां से सी लेना है, ए बी और माइनस सी। देखिए और इस तरह भी मैं LHS लेकर चल रहा हूं। देखिए ABC कॉमन लिया, हमको क्या चाहिए, a² b² c²। तो अब मैं कॉलम वाइज भी ले लेता हूं कॉमन। देखिए टेकिंग कॉमन a b c फ्रॉम कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए लेते हैं कॉमन, बाहर तो ABC रहेगा ही रहेगा और एक ABC हो रह जाएगा,
ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा बाहर। अंदर क्या बनेगा देखिए, अब यहाँ से पूरी कॉलम 1 में से मैंने ए कॉमन लिया, -1 1 और 1, यहाँ से बी लूंगा 1 -1 1, यहाँ से सी लेंगे तो 1 1 और -1। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे जो टारगेट मैंने आपको क्या बताए थे कि पहले तो हमको एक रो या एक कॉलम में दो सारे के सारे 1 बनाने हैं, उसके बाद उन 3 1 में से 2 जीरोस बनाने हैं। ये आपको अगले क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, अब इन 3 1 को मुझे 0 बनाना है। देखिए 0 बनाने के लिए देखिए, अब मेरे पास कुछ वो दिक्कत नहीं है कि मुझे सिर्फ रो एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने हैं या सिर्फ कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करने हैं। मैं कभी भी अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकता हूं। तो देखिए, अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं तो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 करूंगा तो देखिए यहां दोनों 0 बन जाएंगे। देखिए R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2, देखिए क्या करेंगे, देखिए -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, 1 -1 0, 1 प्लस 1 2। अब बाकी तो सेम रहेंगे, 1 1 -1 1 1 और -1। देखिए अब मुझे सिर्फ एक्सपेंड करना है और मेरा क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अब मैं एक्सपेंड भी किसके अलोंग करूंगा, जिस रो या जिस कॉलम में ज्यादा जीरोज होंगी। अब रो 1 के अंदर 2 जीरोज हैं तो मैं रो 1 के अलोंग कर रहा हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। देखिए अब ये तो 0 0 है, मैं लिख नहीं रहा, या लिख लीजिए 0 इंटू जो भी आएगा वो 0 ही होने वाला है, -0 इंटू और उसके बाद +2। वैसे ये हमको लिखना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखिए 2 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, ये बन जाएगा 4 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। उम्मीद है ये तो आपको पता लग गया होगा कि 0। चलिए मैं एक बार इसको पूरा कर ही देते हैं। देखिए अब अगर 0 को मैं सोल्व करता हूं तो -1 1 1 -1 डिटर्मिनेंट बनेगा, -0 ये बन जाएगा 1 1 1 -1। देखिए बट अगर मैं जब भी इस 0 को पूरे जो भी सोल्व करके आएगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा 0, इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा 0। तो ये अल्टीमेटली 0 होने वाला है। मुझे सिर्फ उसी को सोल्व करना है जिसके बाहर नॉन जीरो एलिमेंट हो या नॉन जीरो कोई इंटीजर हो। तो ये अब RHS के इक्वल आ गया। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। क्लियर है। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 8th क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमने समझने होते हैं पॉइंट छोटे छोटे उनके बेस पे। देखिए अगर कोई भी डिटर्मिनेंट है तो हमारा पहला टारगेट होगा कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हमारे 3 1 बन जाएं, जैसे इस तरीके से, या जैसे ये 3 1 बने हुए हैं या फिर ये 3 1 बने हुए हैं। उसके बाद हमारी कोशिश रहेगी कि उनमें से हम 2 को 0 बना दें ताकि हम उसके बाद एक्सपेंड कर सकें, क्योंकि ये 5th क्वेश्चन की बात तो हम किसी में भी एक्सपेंड कर सकते हैं, हमें कोई मनाही नहीं है। तो एक्सपेंड करने के लिए सबसे अच्छा तरीका, पहले तो हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अंदर तीनों एलिमेंट्स 1 बनाएंगे, उसके बाद हम उन 3 1 में से 2 जीरोस बनाएंगे। इन दोनों क्वेश्चन में 3 1 तो बने हुए हैं, क्लियर है। उसके बाद हम बनाएंगे 2 जीरोस। देखिए जो प्रूव करना है हमको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपना जो है डिटर्मिनेंट उसको एक्सपेंड करना है। उस बेस पे हमारा अपने आप ही पता लग जाएगा कि हमें क्या कुछ करना है, या अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ पहले 3 1 उसके बाद 2 0 पर ध्यान देना है। अब इन दोनों पार्ट्स में 3 1 तो बने हुए हैं, अब इन 3 1 को मुझे 2 जीरोस में कन्वर्ट करना है। देखिए अब 1 - 1 0 होता है, मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2। देखिए और R2 पे भी लगा देता हूं, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। देखिए 2 ऑपरेशन में इकट्ठे लगा रहा हूं और मैं अलग अलग उस पर लगा रहा हूं रोज के ऊपर। देखिए R1 में से R2 माइनस किया तो 1 - 1 0, यहाँ पे a माइनस बी, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब R2 माइनस R3 1 - 1 0, और यहाँ पर b माइनस सी, और यहाँ पर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ये तो रहेगा रिमेन अनचेंज थर्ड। तो ये अपने आप हमारा प्रूव हो जाएगा। मैं अभी LHS लेकर चल रहा हूँ, क्लियर है। देखिए अब 2 0 बन चुकी हैं और 1 1 बन चुका है। अब मेरे पास प्रॉपर्टी लग चुकी है। इनका जो क्वेश्चन था कि आपको प्रॉपर्टीज का भी यूज करना है और इसे एक्सपेंड करके प्रूव करना है। देखिए एक प्रॉपर्टी का हमने यूज कर लिया और अब हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंड। अब मैं एक्सपेंड भी किसके अलोंग कर रहा हूं, जहां पर 2 जीरोस मेरी बनी हुई हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। देखिए
अब इन दोनों को तो मैं खोलूंगा ही नहीं, 0 प्लस 0 लिख दूंगा। वैसे एक बार लिख देता हूं, वैसे जनरली हमको नहीं लिखना होता है। 0 यहाँ पर बन जाएगा b माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 0 इंटू माइनस 0 भी हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये 4 एलिमेंट क्या होते हैं 0 वाले। a माइनस बी सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस 1 ये लिख रहा हूँ। अब इसके बाद क्या होगा, a माइनस बी माइनस सी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए, अब तो मैंने लिखा है कि 0 के बाद कौन कौन से डिटर्मिनेंट है। इस क्वेश्चन के बाद हम नहीं लिखेंगे, जब हम एक्सपेंड करेंगे और 2 0 बना चुके होंगे। देखिए 0 प्लस 0 0 माइनस 0, और यहाँ पे प्लस 1, इसको एक्सपेंड करते हैं। देखिए अब देखिए इसके अंदर से भी कॉमन आ रहा है, हम इसको और छोटा करेंगे थोड़ा सा। देखिए a माइनस बी, और यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, b माइनस सी, यहाँ पर b माइनस सी b प्लस सी। अब देखिए ऊपर वाली रो 1 में से a माइनस बी कॉमन आ रहा है, और नीचे वाली रो 2 में से b माइनस सी कॉमन आ रहा है। और देखिए a माइनस बी भी कॉमन आ गया, b माइनस सी भी कॉमन आ गया, बचेगा क्या 1। विजिबल है, क्लियर। 1 यहाँ पर भी 1, यहाँ पर a प्लस बी, यहाँ पर b प्लस सी। क्लियर है। इसी तरीके से हमको इसको सोल्व करना। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए मैं एक्सपेंड वाला कर रहा हूँ यहाँ पर। देखिए ये तो ऐसे रहेगा a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे, b प्लस सी। देखिए दिस माइनस दिस, b प्लस सी माइनस a माइनस b, b से b कैंसिल, क्या बचा a माइनस बी माइनस सी और c माइनस a। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। देखिए RHS की इक्वल बिल्कुल सेम आ चुकी है, हमारा क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में भी 3 1 हमारे बने हुए हैं, हमको सिर्फ इनको 2 zeros में कन्वर्ट करना है। अब देखिए सेम यहाँ R1 पे था, यहाँ C1 पे। C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। देखिए 1 माइनस 1 0, a माइनस b और a क्यूब माइनस b क्यूब। 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और b क्यूब माइनस सी क्यूब। 1 c और c क्यूब। LHS लेकर चल रहा हूँ। देखिए अब 2 zeros बन चुकी हैं। अब मुझे इसको एक्सपेंड करना है, या मैं इस पर इनसे कॉमन भी ले सकता हूँ। मैंने आपको यहाँ तो बताया कि डिटर्मिनेंट बनाने के बाद कैसे कॉमन लिया जाता है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट भी कॉमन लेना बताता हूँ आपको। देखिए पहले तो a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी बता दूँ आपको। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब बी क्यू माइनस सी क्यूब भी आपको बता दूं, बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। देखिए अब अगर मैं इस पूरे कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले लूं, देखिए 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 ही होता है। 0 में से हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं, और कुछ भी मल्टीप्लाई करें तो 0 का 0 ही रहेगा। अब देखिए इस तरफ कॉमन लिया मैंने, क्या बचेगा, ये a माइनस बी कॉमन ले लिया मैंने बाहर, और कॉलम 2 में से मैंने ले लिया b माइनस सी। तो बचेगा क्या, देखिए कॉलम 1 ये तो नो चेंज रहेंगे, यहाँ पर a माइनस बी भी जा चुका है और b माइनस सी भी जा चुका है 1 1, और यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी तो जा चुका है, और बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब देखिए इसमें से b माइनस सी तो जा चुका है, बचेगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर है। इन दो पे ही मैंने सिर्फ कॉमन लिया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। थर्ड कॉलम जो है वो रिमेन अनचेंज्ड। अब देखिए मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं रो 1 के अलोंग, क्योंकि यहीं पर है मेरी 2 zeros। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। देखिए ये दोनों तो रहेंगे बिल्कुल सेम। अब देखिए इसके अलोंग अगर मैं खोलता हूं तो बचेगा क्या, 1 1 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और 1 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। क्लियर है। अब देखिए अब आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, मैं बचा हुआ यहां करूंगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए अब देखिए अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं तो बचेगा क्या, a माइनस बी माइनस सी, और अगर मैं इसको ओपन करता हूं देखिए
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखिए मैंने क्या किया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बी सी माइनस ए बी, ये दो चीजें बची। अब देखिए, अब सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो सी प्लस ए सी माइनस ए। यहां मैंने क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, आइडेंटिटी लगाइए। यहां पर बी कॉमन आ रहा है, क्या लिया, सी माइनस ए अंदर बच गया। अब देखिए इन दोनों में से एक ये और एक ये, इन दोनों में से सी माइनस ए कॉमन आ रहा है। ये तो मैं सिर्फ नॉर्मल अर्थमेटिक कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा। सी माइनस ए कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, सी प्लस ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इसी के साथ जो हमको प्रूव करना था आरएचएस वो आ चुका है। देखिए मैंने पूरे क्वेश्चन में इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि हमको क्या प्रूव करना है। मैंने सिर्फ ध्यान दिया कि तीन जीरोस की तीन वन की दो जीरोस किस तरीके से बनाई जाए और हमें उसके अलोंग एक्सपेंड करा मैंने, और मेरा अपने आप आंसर आ गया। तो हमको भी आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें भी पहले एक रो या एक कॉलम में तीन वन बनाने हैं, उसके बाद उस रो या उस कॉलम में दो जीरोस बनाने हैं, बस। उसके बाद हमारा ऑटोमेटिकली अपने आप आरएचएस प्रूव हो जाएगा, जो भी हमको प्रूव करना होगा। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हम चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो अब 9th क्वेश्चन में हमको इस डिटर्मिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए हमको इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको किस फॉर्म में रखना है। बाकी जो हमारा टारगेट है वो एक ही है कि पहले किसी रो या किसी कॉलम में तीनों एलिमेंट्स क्या बन जाएं, 1, और उसके बाद 2 0। अब देखते हैं कि 1 किस तरीके से बन सकते हैं। देखिए अब देखिए अगर ये x से मल्टीप्लाई, ये y से मल्टीप्लाई और ये z से मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से तीनों x y z कॉमन आ सकते हैं। देखिए रो 1 अगर x से, ये y से और ये z से अगर मल्टीप्लाई हो जाएं तो तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, x y z, और हम 3 1 बना सकेंगे। देखिए तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, LHS लेकर चल रहा हूँ। पहले तो अगर मैं पूरी डिटर्मिनेंट को x y z से मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ तो किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं। एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं, और ऊपर ऑपरेशन लगा रहा हूं मल्टीप्लाइंग एक्स वाई जेड विद रो 1, रो 2 एंड रो 3 रिस्पेक्टिवली। क्या ऑपरेशन लगाया मैंने कि मैं एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई कर रहा हूं रो 1, रो 2 और रो 3 से। देखिए अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं कि जो ऊपर वाला एक्स वाई जेड था, पहले तो मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्योंकि मैं सिर्फ मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकता, कॉमन तो सिर्फ लिया जा सकता है, बट अगर मुझे मल्टीप्लाई करना है डिटर्मिनेंट को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से तो इक्वल रखने के लिए उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो तो मैं अंदर लेके जा रहा हूं और डिवाइड वाला मुझे रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। तो अब एक्स को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, वाई को मुझे सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है और z को मुझे थर्ड रो से मल्टीप्लाई करना है। देखिए लिया मैंने था एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बट मुझे सिर्फ मल्टीप्लाई चाहिए था तो मैंने मल्टीप्लाई अंदर ले लिया और बाहर मुझे डिवाइड रखना पड़ेगा। अब देखिए मैं कॉमन ले रहा हूं, टेकिंग कॉमन एक्स वाई जेड फ्रॉम कॉलम 3। देखिए एक्स वाई जेड कॉमन आ जाएगा, एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, 1 1 1। देखिए अब मैंने क्या किया, 3 1 बना लिए मैंने, मेरा एक काम पूरा हो चुका है, यानी कि जो मेरा टारगेट था 3 1 बनाने का पूरा हो गया। अब इसके बाद मेरा सेकंड टारगेट क्या है, इन 3 1 में से 2 को 0 में कन्वर्ट कर दें। देखिए आप अब वही सेम ऑपरेशन जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। देखिए अब ये तो देखिए कैंसिल हो गए, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, अब बच गया यही। करते हैं अब इसमें माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये रहेगा सेम, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब और ये 1 0 0 और 1। देखिए
अब मुझे एक्सपेंड भी किसके अलोंग करना है, देखिए चलिए पहले एक बार उससे पहले कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए इसकी आइडेंटिटी तो आपको पता ही होगी, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी लिखी थी। देखिए अब अगर मैं कॉमन ले रहा हूँ, जीरो से मैं कुछ भी कॉमन ले सकता हूँ, आपको पता लग गया होगा, ठीक है। टेकिंग कॉमन एक्स माइनस वाई फ्रॉम रो 1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम रो 2। देखिए अब लेते हैं कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, पहले तो बाहर क्या बचेगा, x माइनस वाई और y माइनस जेड। देखिए अब यहाँ बचेगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड स्क्वायर, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, जेड क्यूब 0 0 और 1। देखिए समझ में आया। अब इसके बाद तो एक्सपेंड ही करना पड़ेगा, एक्सपेंड करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए अब ये 1 है और हम कर रहे हैं इसको एक्सपेंड। देखिए x माइनस वाई वाई माइनस जेड, देखिए x प्लस वाई इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। देखिए इसके अलावा अगर मैं खोलूंगा तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ही होगा, क्लियर है। माइनस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए तो अब इसके बाद मैं इस पोर्शन को इरेज कर रहा हूं, यहां करेंगे आराम से। देखिए आपको नोट करना है तो पहले आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब x माइनस वाई और y माइनस जेड एज इट इज रखेंगे। इसके बाद इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई जेड प्लस वाई क्यूब वाई जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड। अब जो इनका मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस के साथ में नीचे ही लिखे जा रहा हूं। देखिए माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड और माइनस एक्स वाई जेड। देखिए नीचे वाले उस माइनस वाले हैं। देखिए अब इनको जो जो कैंसिल होता है वो कर देते हैं। देखिए वाई क्यूब से तो वाई क्यूब कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से देखिए एक्स वाई स्क्वायर ये कैंसिल नहीं हो रहा है, एक्स स्क्वायर देखिए एक्स जेड स्क्वायर, देखिए एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड भी कैंसिल हो रहा है, ये एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, और देखिए ये वाई स्क्वायर जेड से वाई स्क्वायर जेड भी कैंसिल, और कोई नहीं कैंसिल हो रहा है। देखिए अब बचे कौन से वो लिख देते हैं एक बार हम दोबारा। एक्स जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड। देखिए अब देखिए इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, देखिए x और z कॉमन आ रहा है, इसमें से कॉमन आ रहा है सिर्फ y। देखिए इनको अलग अलग लिखते हैं, इसमें से बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड, और यहां से इनको अलग लिखते हैं। देखिए जैसे फैक्टराइजेशन में कॉमन लेते हैं, मैं उस तरीके से इन दोनों में से कॉमन लेके अपने कॉमन फैक्टर्स बनाऊंगा। देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूं, थोड़ा सा आपको इसके अंदर फ्यूचर स्टेप देखना पड़ेगा कि आगे हमारे कॉमन आ रहे हैं या नहीं आ रहे। देखिए अगर मैं यहाँ से एक्स जेड कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे जेड माइनस एक्स, यहाँ से जेड और यहाँ से एक्स, और यहाँ से अगर मैं वाई कॉमन लेता हूँ तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की मैं आइडेंटिटी भी बना देता हूँ, प्लस वाई जेड प्लस एक्स और जेड माइनस एक्स। देखिए अब इस पूरे में से और इस पूरे में से जेड माइनस एक्स बाहर आ ही रहा है। देखिए एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। देखिए कॉमन लूंगा अगर मैं दोनों में से तो बचेगा क्या, एक्स जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई। देखिए इसी के साथ ये जो हमारा RHS है वो भी आ गया होगा, वो देख लीजिएगा आप।
जो पहले यहाँ पर लिखा हुआ था, ये हमारा प्रूव हो गया। तो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे। क्वेश्चन में आपको परफेक्शन लाने के लिए कम से कम इस पूरी एक्सरसाइज को 2-3 बार इजीली करना पड़ेगा। देखिए नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। देखिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखिए 1 बनाए, 1 तो हमें बनाना ही है वैसे, 3 1 या उसके बाद 2 0, वो स्टेप हमारा मैंडेटरी है हर क्वेश्चन के लिए। अब वो देख लेते हैं कि हमको प्रूव क्या करना है एक बार। 5x + 4 और 4x - x। देखिए अब 5x + 4 कैसे आएगा। देखिए इन तीनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, देखिए इन तीनों को ऐड कर देते हैं रो के लोग, तो यहाँ पर भी 5x + 4, यहाँ पर भी 5x + 4, यहाँ पर भी 5x + 4, और वो 5x + 4 कॉमन आते ही हमारे 3 1 भी बन जाएंगे। उसके बाद 2 0 तो काफ़ी आसान है बनानी। देखिए वही सेम ऑपरेशन, R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। देखिए इनको ऐड करते ही क्या बन जाएगा, ये 5x + 4, 5x + 4, 5x + 4। अब नीचे वाली जो 2 रो हैं वो एज इट इज, क्लियर है। अब कॉमन ले लेते हैं, ये भी LHS ही चल रही है हमारी। देखिए 5x + 4 क्या लिया, कॉमन लिख देते हैं, टेकिंग कॉमन 5x + 4 फ्रॉम R1। देखिए कॉमन लिया, क्या बचेगा 1 2x 2x 1 x + 4 2x 1 2x और x + 4। देखिए अब हमारे 3 1 बन चुके हैं। अब इन 3 1 को मुझे 2 0 में कन्वर्ट करना है, तो सेम ऑपरेशन हमारे रहेंगे, C1 टेंड्स टू C1 - C2 और C2 टेंड्स टू C2 - C3। देखिए 5x + 4 0 x - 4 और यहाँ 0 0 4 - x और यहाँ पर x - 4 1 2x और x + 4। देखिए ये हमारे 5x + 4 तो आ चुका है और 3 1 के बाद 2 0s भी बन चुके हैं। अब देखिए कॉमन हमको क्या लेना है। वैसे तो हम 4 - x लें चाहे x - 4 लें, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, वो स्क्वायर में हमारा एक ही बात हो जाती है, बट जो हमको चाहिए वही कॉमन लेंगे। देखिए हमको क्या चाहिए, 4 - x। अगर मैं कॉमन लूंगा, देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी कि कॉलम 1 से भी और कॉलम 2 से भी। देखिए टेकिंग कॉमन 4 - x फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। देखिए 5x + 4 तो पहले से था ही सही, अब 4 - x का स्क्वायर भी आ जाएगा, एक C1 वाला और एक C2 वाला। देखिए यहाँ पर x - 4 है, अगर मैं 4 - x कॉमन लूंगा तो -1 बचेगा। अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, 4 - x। 0 यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। देखिए यहाँ पर -1 क्योंकि हमने 4 - x कॉमन लिया है। 1 2x और x + 4। देखिए अब ये हुआ। अब हमको इसको एक्सपेंड करना है, चाहे हम इसके अलोंग कर लें चाहे हम इसके अलोंग कर रहे हैं, और मैं कर रहा हूं इसको रो 1 के अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। देखिए 5x + 4 4 - x²। अब देखिए इसके अलोंग करेंगे तो क्या बचेगा, 1 - 0। देखिए तो ये बन गया, तो 5x + 4 4 - x²। क्लियर है। अब ये हमारा RHS देखिए प्रूव हो चुका है। अब आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करते हैं 10th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं 10th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए अब हमको एक डिटर्मिनेंट को क्या प्रूव करना है, k² × 3y + k। अब देखिए 3y + k तो बहुत आसानी से आ रहा है, अगर हम रो वाइज इनको ऐड करते हैं तो ऐड करके पहले उसे कॉमन निकाल लें, उसके बाद वही हमारा काम है, 3 1 और 2 0। देखिए R1 टेंड्स टू R1 + R2 + R3। देखिए क्या हो जाएगा, ये 3y + k 3y + k 3y + k। देखिए अब ये रहेगा एज इट इज, और ये भी LHS ही चल रही है। अब 3y + k मैं कॉमन ले रहा हूं R1 में से, टेकिंग कॉमन 3y + k फ्रॉम R1। देखिए
3y प्लस के कॉमन लिया, 1y प्लस के y, 1y और y प्लस के। देखिए अब 3 1 बन चुके हैं हमारे। अब 3 1 के बाद हमको 2 जीरोज बनानी है, काफ़ी आसानी से बन जाएंगी। उसके बाद के स्क्वायर भी आ जाएगा, या हम कॉमन लेके बना लेंगे। देखिए अब 2 जीरोज बनाते हैं। 2 जीरोज के लिए वही सेम ऑपरेशन, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। देखिए 3y प्लस के एज इट इज, 0 माइनस के 0, 0 के और माइनस के, 1y स्क्वायर और y प्लस के। देखिए अब C1 में से भी k कॉमन आ रहा है और C2 में से भी k कॉमन आ रहा है। देखिए टेकिंग कॉमन k फ्रॉम C1 एंड C2। देखिए 3y प्लस के कॉमन लिया, 0 माइनस 1 0, 0 1 माइनस 1, 1y और y प्लस के। देखिए अब हमारे 1 भी बन चुके हैं और यहाँ पर के स्क्वायर भी कॉमन आ चुका है। अब इसके लोग या इसके लोग आप एक्सपेंड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए करते हैं एक्सपेंड, एक्सपेंडिंग अलोंग। पहले हमने R1 के लोग किया था, तो अब C1 के लोग कर देते हैं। आप वैसे एक ही तरीका अपनाइएगा, चलिए हम भी एक ही लगा लेते हैं। R1 के लोग ही करिए आप हर बार, जहाँ पे माइनस वगैरह भी ना हो, इग्नोर कीजिए, फ्रैक्शन माइनस सब दूर रहे। अब देखिए 1 माइनस 0, ये भी क्या बन जाएगा 1। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिएगा अब हमको एक तरफ डिटर्मिनेंट दे रखा है और दूसरी तरफ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब हमको इसे प्रूव करना है। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बनाने की कोशिश करते हैं और हमारे वो दो टारगेट्स तो हैं ही सही, 3 1 और 2 0। देखिए अब a प्लस बी प्लस सी किस तरीके से आ सकता है। देखिए वही रो वाइज अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूं तो ये हमारा a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। देखिए R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसमें अगर मैं ऐड करूंगा तो आपको पता लग रहा होगा। देखिए मैं एक में करके दिखाता हूं। इसमें भी LHS से सोल्व कर रहे हैं हम। a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, ये क्या बन जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट a प्लस बी प्लस सी ही लिख रहा हूँ। देखिए a प्लस बी प्लस सी और इसको भी इस तरीके से ऐड कर रहा हूँ तो ये भी बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी a प्लस बी प्लस सी। देखिए ये रहेगी दोनों रोज बिल्कुल सेम। अब देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ ही रहा है, रो 1 में से कॉमन ले लेते हैं। उसके साथ साथ हमारे 3 1 भी बन जाएंगे और 2 जीरोज भी बन जाएंगे। देखिए टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम R1। देखिए a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 2b 2c, 1b माइनस सी माइनस a 2c, a प्लस बी प्लस सी 2b और सॉरी यहाँ से कॉमन ले लिया है 1 बचेगा c माइनस a माइनस b। देखिए अब 3 1 बन चुके हैं। अब हमको इजीली 2 0 बनानी है। देखिए 2 0 के लिए सेम ऑपरेशन, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। देखिए a प्लस बी प्लस सी 0 और देखिए अब 2b माइनस ये हो जाएगा तो मैं एक लिख के दिखाता हूँ आपको। देखिए 2b माइनस बी प्लस सी प्लस a और नीचे तो 0 बन ही रहा है। देखिए अब ये क्या बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी ही बन जाएगा। देखिए यहाँ से 2b माइनस बी b, बाकी दोनों प्लस के हैं ही सही, तो क्या बन जाएगा ये a प्लस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट वाला 0। अब देखिए यहाँ भी एक बार लिख के दिखाता हूँ मैं आपको, b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b और नीचे 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी। देखिए अब ये दो कॉलम्स में जो दो एलिमेंट्स लिखे हैं, अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ। देखिए ये क्या बन जाएगा माइनस 2b प्लस बी, यानी कि माइनस के तीनों माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। तो मैं इसकी जगह लिख रहा हूँ माइनस कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी। देखिए अब यहाँ पर तो सिंपल a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, a प्लस बी प्लस सी। और थर्ड देखते हैं 1 2b
C माइनस ए माइनस बी। देखिए अब C1 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है और C2 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। देखिए टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 एंड C2। देखिए a प्लस बी प्लस सी, एक तो पहले था ही सही, एक यहां से आया और एक यहां से, टोटल हो गए 3। देखिए 0 माइनस 1 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी। देखिए अब डिटर्मिनेंट खोल देते हैं सेम R1 के अलोंग। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, a प्लस बी प्लस सी क्यूब खोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब इस 1 के अलोंग 1 माइनस 0, 1 प्लस 0 आ जाएगा, तो 1 माइनस 0, तो ये बनना तो 1 ही है। क्या आंसर आया? a प्लस बी प्लस सी का क्यूब। RHS आ चुकी है, क्वेश्चन हमारा खत्म, नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो अब हम चलते हैं 11th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए सिमिलर ही चल रहा है सब कुछ। अब हमको क्या बनाना है? x प्लस वाई प्लस जेड के साथ साथ वो हमारे दो टारगेट्स तो हैं ही सही, 3 1 और 2 0। देखिए अब किसको, अब देखिए इसको अगर मैं कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ, देखिए कॉलम वाइज ऐड करूंगा तो 2x 2y 2z, यहाँ पर भी 2x 2y 2z, यहाँ भी 2x 2y और 2z। जैसे हमने जो भी अभी तक काम किए थे रो में, वही हम काम करेंगे कॉलम में। देखिए तो अब देखिए वही ऑपरेशन मैं कॉलम में लगाऊंगा। C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए क्या बन जाएगा? 2x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर भी 2x प्लस वाई प्लस जेड, 2x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए x y प्लस जेड प्लस 2x, x y y z प्लस x प्लस 2y। देखिए अब यहां से कॉमन आ रहे हैं 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसी के साथ कॉमन यहाँ पे 3 1 बन जाएंगे, x y प्लस जेड प्लस 2x x y y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए कॉमन भी आ चुका है कुछ और 3 1 भी बन चुके हैं। अब 3 1 बनने के बाद हम सबको पता है कि हमको 2 0 बनानी है। देखिए 2 0 बनाते हैं। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। उसी तरीके से मैं 2 0 भी बना रहा हूं। क्लियर है? देखिए 0 0 1 और यहां पर देखिए x माइनस वाई माइनस जेड माइनस 2x और यहाँ पे y प्लस जेड प्लस 2x माइनस x। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूंगा। मैंने पहले यहाँ पे एज इट इज लिख दिए x माइनस वाई माइनस जेड और माइनस 2x। तो देखिए ये दोनों सॉल्व होंगे नहीं, माइनस 2x प्लस x क्या होगा? माइनस x। तो माइनस x माइनस वाई माइनस जेड को हम क्या लिखेंगे? माइनस x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए यहां से 2x माइनस x क्या हो जाएगा? x। तो इनको ऐड करके लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां से y माइनस वाई 0 और देखिए यहां पर क्या आएगा? y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y। देखिए यहाँ क्या लिखा? y माइनस जेड माइनस x माइनस 2y। अब देखिए इसको सोल्व करूंगा तो वही माइनस आ जाएंगे तीनों के तीनों ही, तो इनके साथ बस मैं माइनस का साइन लगा रहा हूं। और लास्ट वाला रिमेन अनचेंज्ड। देख लीजिए अब कॉमन लेते हैं। R1 में से भी x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है और R2 में से भी। देखिए टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। देखिए लेते हैं कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब हो जाएगा। 3 कॉमन आए, 0 0 1 माइनस 1 1 x 0 माइनस 1 और z प्लस x प्लस 2y। देखिए अब इसको एक्सपेंड करते हैं। इस बार हम करेंगे कॉलम 1 के अलोंग। देखिए एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1। देखिए तो एक्सपेंड करते हैं। 1 इंटू 1 माइनस 0 क्या बन जाएगा? ये 1 ही बन जाएगा। तो हमारा RHS आ गया।
आप इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12th क्वेश्चन क्या है, एक डिटर्मिनेंट है और इस तरफ हमको प्रूव करना है 1 माइनस एक्स क्यूब इज का होल स्क्वायर। देखिए अब मैं आपको, ये तो देखिए बनेगा नहीं 1 माइनस एक्स क्यूब किसी भी तरीके से, क्योंकि 1 माइनस एक्स क्यूब नहीं बन रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ब्रेक करता हूं। देखिए मैं इसको बना रहा हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मैं इस टाइप की दो ब्रैकेट्स बनाऊंगा। देखिए मैंने क्या किया है, 1 माइनस एक्स क्यूब बनाना है तो काफ़ी मुश्किल है, वैसे डायरेक्टली नहीं बन रहा है, तो मैंने इसकी आइडेंटिटी खोल दी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का होल स्क्वायर तो ऊपर था इसे। अब मैं ऐसी ऐसी दो ब्रैकेट्स बनाऊंगा और ऐसी ऐसी दो ब्रैकेट्स बनाऊंगा। अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन सी ब्रैकेट हमारी इजीली बन रही है विद हमारे जो दो टारगेट्स हैं 3 1 और 2 0। देखिए ये तो बनी रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं रो वाइज भी ऐड कर दूं चाहे कॉलम वाइज भी ऐड कर दूं, दोनों तरीके से ये तो मेरी बनी रही है। तो मैं रो वाइज ऐड कर रहा हूं, वही LHS कर रहे हैं हम, R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर एक्स 1 एक्स स्क्वायर एक्स 1। देखिए अब इसमें से रो 1 में से कॉमन ही आ रहा है, टेकिंग कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर फ्रॉम R1। देखिए R1 में से कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया कॉमन, 1 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर और 1। देखिए जो जो कॉमन आ रहा था आ गया, हमारा टारगेट भी पूरा हो गया 3 1 का। अब हम ज़्यादा चिंता ना करते हुए 2 0 बनाते हैं, हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो ही चुका है। देखिए 2 0, C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2, C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 0 एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 1 एक्स और 1। देखिए ये तो बन गया अभी यहाँ तक। अब मुझे देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो बन गया, मुझे यहाँ पर क्या चाहिए 1 माइनस एक्स। क्या चाहिए 1 माइनस एक्स। तो अब मैं 1 माइनस एक्स भी कॉमन ले रहा हूँ, कहाँ से, कॉलम 1 में से और कॉलम 2 में से। देखिए टेकिंग कॉमन 1 माइनस एक्स फ्रॉम C1 एंड C2। देखिए दोनों में से मैं कॉमन ले रहा हूं। देखिए यहां से कॉमन लेंगे तो 1 माइनस एक्स एक आएगा और दूसरे में से लेंगे तो 2। मैंने डायरेक्टली यहां स्क्वायर लगा ही दिया। देखिए अब यहां से कॉमन लूंगा तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लूंगा तो x प्लस 1 तो बचेगा ही बचेगा। और मैंने क्या किया, देखिए x माइनस 1 था यहाँ पर, मैंने क्या कॉमन लिया है 1 माइनस एक्स, तो इसके लिए एक माइनस लगा दूंगा और ये मैंने ले लिया बाहर कॉमन। यहाँ पर x तो कॉमन आ ही रहा था। देखिए यहाँ पर था क्या वैसे, x इंटू 1 माइनस एक्स ये था, तो मैंने 1 माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे सिर्फ x। देख लीजिए यहाँ पर 0 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी देखिए सेम x माइनस 1 और x प्लस 1, यहाँ पर भी सेम आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 1 1x और 1। देखिए अब करते हैं इसको, अब तो एक्सपेंड ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। देखिए देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और अब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 के अलोंग ही। देखिए तो x प्लस 1 स्क्वायर माइनस एक्स। देखिए अब इसको सोल्व करते हैं। अब इसका पहले ब्रैकेट खोल दें, अब इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। देखिए अब इसको दो ब्रैकेट्स हैं तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा।
और यहाँ पर भी इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये प्रूव करना था और ये आइडेंटिटी किसकी थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल स्क्वायर भी लिख देते हैं और ये 1 के ऊपर क्यूब लगाएं चाहे ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं 13 क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं इसको। देखिए अब एक डेट साइड डिटर्मिनेंट है और दूसरी तरफ कुछ रिजल्ट हमको इसे प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्टली किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में 3 1 या 2 0 नहीं बन रहे हैं, तो हमको क्या करना है, 3 1 या 2 0 बनाने की कोशिश तो करनी है। अगर एक रो या एक कॉलम में नहीं बन रहे तो हम अलग अलग भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल आसान नहीं होगा बट कुछ हद तक हमारा क्वेश्चन उससे आसान जरूर हो जाएगा। देखिए अब मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 सोचने के तरीके से बताऊंगा कि एक तो हम 0 की तरफ जाएं और एक हम इस रिजल्ट की तरफ जाएं। दोनों में ही ऑपरेशन सेम लगेंगे बट हमारा सोचने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। आप देखिए अगर मुझे इस पहले एलिमेंट को क्या बनाना है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है माइनस बी स्क्वायर, इसको कन्वर्ट करना है प्लस बी स्क्वायर में, तो इसको क्या चाहिए 2b स्क्वायर प्लस का। और ये किसकी हेल्प से आ सकता है, अगर मैं इसको माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं, C3 को माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2b स्क्वायर। देखिए ऑपरेशन लगा रहा हूं, C1 टेंड्स टू C1 माइनस बी इंटू C3। देखिए इसको C3 को माइनस बी से मल्टीप्लाई किया तो मेरा क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं साथ साथ लिख भी देता हूँ। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो मेरा बन गया। देखिए बाकियों का भी बाद में बात करते हैं। अब इसको भी बनाना चाहता हूं मैं कि ये भी देखिए ऑलमोस्ट डन है और ये भी बन सकता है, तो मैं एक बार इसको बनाऊं क्योंकि हम 2 ही बना सकते हैं। तो देखिए इसको अगर मैं बनाता हूं तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए प्लस 2a स्क्वायर चाहिए, जो कि अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी बन जाएगा। देखिए C2 टेंड्स टू C2 प्लस a इंटू C3। देखिए ये 2a स्क्वायर प्लस का आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो था जी सोचने का एक तरीका कि अगर हम रिजल्ट की तरफ जाएं, बट अगर हम जीरोज की तरफ जाएं तो हमें कैसे सोचना है, ऑपरेशन सेम रहेंगे। देखिएगा अब अगर मुझे इसको 0 बनाना है, देखिए बाकियों में तो स्क्वायर वगैरह हैं, ये तो 0 बन नहीं सकते, सिर्फ ये दो या ये 2 बन सकते हैं 0। तो मैं जो ऑपरेशन लगाने वाला हूं वो मैं C1 और C2 वाले एलिमेंट्स के बेस पर ही लगाऊंगा। देखिए अगर मुझे इसे 0 बनाना है तो इसको क्या चाहिए माइनस 2ab चाहिए। इसका मतलब अगर ये वाला नंबर मेरा मल्टीप्लाई हो जाए a से तो ये 0 बन जाएगा। तो वही ऑपरेशन तो है ये। देखिए C2 टेंड्स टू C2 प्लस a C3, इससे क्या हो जाएगा ये वाला 0 भी बन जाएगा। देखिए ये 0 भी बन गया इसकी हेल्प से। अब अगर मुझे इसको 0 बनाना है, देखिए इसको 0 बनाने के लिए क्या चाहिए माइनस 2ab चाहिए। और अगर C3 की तरफ देखा जाए, अगर ये b से मल्टीप्लाई हो गया माइनस b से मल्टीप्लाई हो गया आ जाए तो ये भी क्या बन जाएगा 0। आपको सोचना सिर्फ एक ही तरीके से है, चाहे रिजल्ट के तरीके से चाहे जीरोज के तरीके से, ज़्यादा अभी कंफ्यूज नहीं होना है। बट आप एक बार वैसे ध्यान दे दीजिए कि कौन सा आपको आसान रहेगा। 0 0। अब बस हमने जो हमारा टारगेट था वो तो पूरा हो चुका है। अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उस पर हम वही कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशंस लगाएंगे और देखते हैं। C1 पे क्या था C1 माइनस बी C3। अब देखिए C1 माइनस बी इंटू C3। अब देखिए 2b माइनस बी इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये तो मैंने एज इट इज लिखा है, इसमें मैंने अभी कोई चेंज नहीं किया है। अब देखिए और यहाँ पर भी सेम ऑपरेशन लगा देते हैं, माइनस 2a प्लस a इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इसमें जस्ट मैंने जो ऑपरेशन थे बस वही लगा दिए। थर्ड में तो कोई चेंज वैसे नहीं आएगा, माइनस 2b 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए अब देखिए हमको किस तरीके से सोचना है। अब अगर पहले मैं एक बार इसको सोल्व करता हूं तो देखिए यहां से b तो कॉमन आ ही रहा है। देखिए अगर b कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए यही बनेगा। इसको भी एक बार सोल्व करके दिखाते हैं आपको। अगर मैं यहाँ से a कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा माइनस 2 प्लस 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे सिर्फ इसी एलिमेंट को ही सोल्व कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ पर अगर a को सोल्व करते हैं, एक माइनस भी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देख लीजिए ये बना। अब मैं एक बार इसको रिजल्ट को यही जगह है यहीं लिख लेते हैं। देखिए क्या बन रहा है अभी फाइनल पे 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0
और b इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज ना होना, ये अलग है, ये जो रफ काम चल रहा है थोड़ा सा जो मैंने सोचा था यहाँ पर। अब 0 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर देखिए यही बच रहा है माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट आप अभी समझने के लिए एक दो बार तो पूरा का पूरा ही लिखिए। यहाँ पर माइनस 2b 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख लीजिए अब हमको क्या करना है। अब देखिए यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कॉमन आ ही रहे हैं। देखिए कॉमन ले लेते हैं, C1 में से भी और C2 में से भी। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम C1 एंड C2। देखिए मैंने क्या किया, C1 और C2 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ। देखिए यहाँ से अगर मैं कॉमन लूँगा तो 1 आ जाएगा, दूसरे में से कॉमन लूँगा तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए अंदर बचेगा क्या क्या, 1 0 और b। यहाँ से क्या बचेगा 1 0 और b। यहाँ से क्या बचेगा 0 1 और माइनस a। यहाँ पर एज इट इज देख लीजिए। अब तो एक्सपेंड करने का टाइम है। अब देखिए एक्सपेंड में हमको हर बार नहीं कि 2 0 बने, इस बार नहीं बन रही तो हमको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, चाहे आप कॉलम 1 के अलोंग कर लीजिए चाहे आप रो 1 के। मैं करूँगा कॉलम 1 के अलोंग क्योंकि थोड़ा सा इजी रहे उसके कंपैरिजन में। टेकिंग कॉमन एक्सपेंडिंग अलोंग C1। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब अगर मैं 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करता हूँ तो क्या आएगा 1 माइनस ए 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस b 0 1 माइनस 2b और 2a। देखिए अब इसको खोलते हैं दोनों डिटर्मिनेंट्स को। वन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। देख लीजिए ये आया पहले ब्रैकेट का, चलिए इसको बाहर रख लेते हैं, कैंसिल भी क्या पता हो जाए साथ साथ। प्लस यहाँ पर आ जाएगा ये b इंटू प्लस 2b स्क्वायर ही आ रहा है बस। देख लीजिए अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और यहाँ से 2b आएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 2b स्क्वायर। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे, 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बचेगा a स्क्वायर, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बचेगा b स्क्वायर और 2 बाहर थे ही सही, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3। चलिए एक स्टेप और लिख लीजिए, यहाँ पर 2 हैं, अब टोटल मिला के 3 हो गए। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। आप इसे नोट कर लीजिए, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इस क्वेश्चन में मैं एक अलग तरीके का ऑपरेशन लगाने वाला हूँ, वो ऑपरेशन एक दो एग्जांपल्स में भी लगेगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमको बनाना है। देखिए अब अलग अलग तो बन रहे हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है कि जैसे या तो किसी एक रो में यही हो बी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए, या किसी पर्टिकुलर रो या एक कॉलम के अंदर मुझे चाहिए थे ये एलिमेंट्स, बट ये तो हैं अलग अलग रो और अलग अलग कॉलम्स के अंदर। तो देखिए क्या करेंगे अब हम इस केस के अंदर, मैं क्या करने वाला हूँ, पहले मैं या तो रो वाइज कॉमन ले लेता हूँ ABC और फिर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दूंगा, या मैं कॉलम वाइज कॉमन ले लूंगा और रो वाइज मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए मैंने कहने का मतलब क्या था। टेकिंग कॉमन ABC फ्रॉम R1 R2 एंड R3। क्या किया मैंने, ABC कॉमन लिया R1 R2 और R3 से। देखिए बाहर बन जाएगा ABC क्योंकि कॉमन लिया है, यहाँ बचेगा A प्लस 1/a, क्योंकि 1 से कॉमन लिया तो यहाँ पे एक तरीके से a/a से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर वाला ये तो मैं ले गया और नीचे वाला एज इट इज रह गया। यहाँ पर B, यहाँ पर C, यहाँ से लिया मैंने B कॉमन, B प्लस 1/b, यहाँ से C और A और
बी, यहाँ से बचा सी प्लस 1/c। देखिए ए बी सी तो मैंने ले लिया कॉमन। अब मैं इसको देखिए रो वाइज मैंने कॉमन लिया, अब मैं इसको कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखिए कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करने का क्या कहने का मेरा मतलब है, मल्टीप्लाई ए, देखिए रिस्पेक्टिवली भी लिख लीजिएगा हर बार अगर कहीं पहले भी रह गया है तो, मल्टीप्लाई ए बी सी विद कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 रिस्पेक्टिवली। देखिए कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को मुझे ए बी सी से मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या होगा, a इंटू ए तो ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 1। अब कॉलम वाइज करना है ए स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रहेगा, थर्ड में आएगा सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब हमारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। अब तो एक ही रो या एक कॉलम में बन रहे हैं। देखिए अगर मैं इनको कॉलम वाइज रो वाइज ऐड करूंगा, कॉलम वाइज ही ऐड करूंगा तो मेरा बन गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए अब मैं ऐड कर रहा हूं कॉलम वाइज। देखिए C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। देखिए बाहर देखिए पहले ABC कॉमन आया था, वही मल्टीप्लाई कर गया तो बाहर कुछ नहीं रहा अभी तक। अब मैंने इन तीनों सबको ऐड करना है। देखिए क्या बचेगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखिए अब बाकी बची हुई दो कॉलम्स, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन लेना है। टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 1। देखिए 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब 3 1 बन चुके हैं, हमारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। अब 3 1 के बाद दो जीरोस की तरफ ध्यान देते हैं। R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, R2 टेंड्स टू R2 माइनस R3। देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 यहाँ पर -1 0 0 1 और -1 1 बी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए अब हमको क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंड, उसके बाद आंसर आ जाएगा हमारा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करते हैं 1 इंटू 1 तो ये 1 ही बन गया। तो यही हमारा आंसर, समझ में आया, RHS की इक्वल आ गया तो हेंस प्रूव्ड। अब नोट कर लीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन क्या है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 और हमें के ए की वैल्यू निकालनी है। देखिए के ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। एक क्वेश्चन आया था स्टार्टिंग में 4.1 के अंदर, जिसमें हमने इसको इस तरीके से कुछ प्रूव करना था। देखिए उसमें ऑर्डर क्या था, 3 क्रॉस 3, और एक आया था 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू ए डिटर्मिनेंट, ये था 2 क्रॉस 2 का। देखिए मैंने आपको उस टाइम भी बताया था और प्रॉपर्टीज के टाइम भी बताया है कि जितने जैसे कुछ कॉमन लेना है या कुछ मल्टीप्लाई करना है तो डिटर्मिनेंट का रूल मैट्रिक्स से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन या मल्टीप्लाई किया जाता है। मैट्रिक्स में क्या होता था कि वो हर एक एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए के ए यानी कि ए के जो ए मैट्रिक्स है उसके साथ के मल्टीप्लाई है, और 3 क्रॉस 3 का क्या मतलब है, तीनों रो या तीनों कॉलम। तो अब अगर इसको बाहर लेना है, अब इन्होंने बाहर निकाल रखा है हर एक ऑप्शन के अंदर, जो के को है बाहर निकाल रखा है यानी कॉमन ले रखा है। तो कॉमन में जितना ऑर्डर होता है उतने ही रो या उतने ही कॉलम में से हर बार कॉमन आएगा। तो देखिए एक के आएगा पहली रो में से, एक के दूसरी रो में से और एक के तीसरी रो में से, तो के क्यों बाहर निकलेगा अगर ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा रखा है। तो अगर मुझे कॉमन लेना है, नहीं समझ में आएगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ हमने प्रूव भी किया था। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स थी या डिटर्मिनेंट था तो 3a में से कॉमन किस तरीके से लिया था, बाहर आया था 3 का क्यूब। यहाँ पे 2 क्रॉस 2 था तो 2 का स्क्वायर आया था, जितनी रो या जितने कॉलम होंगे। क्लियर है? तो इसका आंसर होगा हमारा पार्ट सी। अब 16th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मैट्रिक्स अलग चीज है, डिटर्मिनेंट अलग चीज है, तो इनको इक्वल कहना बिल्कुल गलत है।
ये सिर्फ दूर से दिखते कुछ हद तक एक तरीके से हैं, बट ये बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। बी है डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ मैट्रिक्स। ये भी कुछ हद तक ठीक है, बट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा कि मैट्रिक्स कौन सी है, क्योंकि मैट्रिक्स तो नॉन स्क्वायर भी हो सकती है जब रो और कॉलम का जो नंबर है वो अलग अलग हो, बट डिटर्मिनेंट में स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो थर्ड क्या है, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स बिल्कुल ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर ही तो है, एक वैल्यू ही है मैट्रिक्स की, वो भी किसकी, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो 16th का आंसर क्या होगा, सी। क्लियर है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे। उम्मीद है आपको ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप इस पे अच्छे से कमांड बनाना चाहते हैं तो इस एक्सरसाइज को कम से कम 2 या 3 बार कर लीजिएगा, तभी इस पे कमांड बन पाएगी और आप बोर्ड तक इसे अच्छे से संभाल पाएंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में।